प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चंद्र की घड़ी की तुम गुहार दो। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार में स्वागत है। हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे आईयूपीएसी नामकरण। आईयूपीएसी नामकरण में जो भी नियम कानून थे उनको लिख लिया था और हम लोग पढ़ भी रहे थे। आईयूपीएसी कुछ प्रश्नों को कर भी लिया था। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको बेहतर समझ में आए बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, इससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। ठीक, और जहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पढ़ाई करते रहिए। कोई भी फैकल्टी ख़राब नहीं होता बच्चों। आप चाहे जहाँ से बेहतर समझ में आए वहाँ से पढ़िए। ठीक, जो हम लोगों ने सूत्र लिखा था, जिस सूत्र का उपयोग करके आप किसी भी कक्षा 10 के किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, उस सूत्र को पहले हम लिख लेते हैं। हमने ये पढ़ा था कि 2 डिग्री पूर्व लग्न, 2 डिग्री पूर्व लग्न, उसके बाद था 1 डिग्री पूर्व लग्न, 1 डिग्री पूर्व लग्न, उसके बाद था मूल शब्द, उसके बाद क्या था मूल शब्द, मूल शब्द के बाद था 1 डिग्री अनुलग्न, अनुलग्न, और उसके बाद था 2 डिग्री अनुलग्न, 2 डिग्री अनुलग्न। ठीक, ये था, ये है सूत्र। इसी सूत्र का उपयोग करके हमें प्रश्नों को क्या करना है, हल करना है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये 2 डिग्री, 1 डिग्री, मूल शब्द, अनुलग्न और अनुलग्न क्या है। अगर आप शुरुआत से वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं और यही वीडियो आप देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइए। केमिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में आपको आईयूपीएसी का पहला लेक्चर से आपको मिल जाएगा, जहां आपको सब कुछ बताया गया है जो बेहतर आपको समझ में आएगा। ठीक, तो देखिए 2 डिग्री पूर्व लग्न में कौन होता है, इसे कहते हैं प्रतिस्थापी। 2 डिग्री का दूसरा नाम होता है प्रतिस्थापी समूह। इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है क्लोरो, Cl को कहते हैं क्लोरो, Br क्लोरो, F को कहते हैं क्लोरो, फ्लोरो, Br ब्रोमो, ब्रोमो, और उसके बाद क्या I से आइडो, आइडो। इसके बाद CH3 अगर दिख जाए तो इसे कहते हैं मेथिल, मेथिल। अगर मान लीजिए CH3 CH2 दिख जाए तो इसे कहते हैं एथिल। ठीक, एथिल। इसी तरीके से अगर रिंग दिख जाए, रिंग नुमा संरचना दिख जाए तो उसे हम लोग, उस रिंग के लिए हम लोग उपयोग करते हैं साइक्लो वर्ड का, साइक्लो। और मूल शब्द का मतलब अगर 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नान, और 10 कार्बन है तो डेक। और भी रहेगा डेक, लेकिन आपके यहाँ 10 तक पूछेगा। इसका मतलब क्या है, अगर सिंगल बाड है बच्चों तो एन, डबल बाड है तो इन, और अगर ट्रिपल बाड है तो आइन, आइन का उपयोग करेंगे। ठीक, और यहाँ अगर OH है तो इसके लिए आल लिखेंगे, इसे कहते हैं क्रियात्मक समूह। अगर CHO है तो इसके लिए अल लिखेंगे, NH2 है तो इसके लिए एमिन लिखेंगे, एमिन। अगर COOH है तो इसके लिए ओइक लिखेंगे, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। अगर ये डबल बॉन्ड CO हो तो ऑन लिखेंगे। ठीक,
और भी है, बहुत सारा है, कितना हम लिखेंगे। आप इसको देखिए और अगर शुरुआत से आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से प्रश्नों को हल किया जाता है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न का एग्जाम्पल लेते हैं जिस उद्देश्य से आज हम लोग उपस्थित हुए हैं। आज का उद्देश्य है प्रश्नों को हल करना। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग प्रश्न लिखना चालू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमने लिख लिया है। ये कक्षा 10वीं में पूछे गए सारे प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्न हैं जिसको हम कक्षा 10वीं में पूछा गया है उसी को हमने लिखा है। ये O है और यहाँ C2H5 है ये। ठीक, तो इसको आपको बताना है। अब देखिए, अब इसको बताने के लिए आपको याद होगा कि इस प्रश्न को हम क्या करें। तो देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3O और यहाँ CH3O CH3 CH2 CH3, ये भी हम लिख सकते हैं इसी चीज़ को। तो अब देखिए हमने आपको एक नियम पढ़ाया था कि हम गिनती वहाँ से करते हैं जहाँ से प्रतिस्थापी समूह क्या हो, नज़दीक हो, लेकिन कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन भी करते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो 1 2 और ये देखिए ये वाला नहीं गिनेंगे क्योंकि ऑक्सीजन आ गया यहाँ बीच में, और बीच में ऑक्सीजन आया तो ये प्रतिस्थापी समूह का काम करेगा। और मेथिल के साथ ये लग जाए, ऑक्सीजन लग जाए तो इसे कहते हैं मेथॉक्सी। जैसे यहाँ मिल जाए CH3O अगर आ जाए तो इसको कहा जाता है मेथॉक्सी, और ये किसका काम करता है, प्रतिस्थापी समूह का। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। मेथॉक्सी मेथॉक्सी और क्या, मेथ एथ, मेथॉक्सी एथेन, ये है इस प्रश्न का। ये हुआ उत्तर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग करते हैं आगे। प्रश्न संख्या 2 को देखिए। इस प्रश्न को देखिए, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CHO। ये क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए 2 कार्बन है, 1 कार्बन 2। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ अगर गिनती करेंगे तो 1 2 3। क्यों ऐसा हमने किया, क्योंकि हमको पता है कि गिनती हम उधर से करते हैं जहाँ से क्रियात्मक समूह क्या हो, नज़दीक हो। तो क्रियात्मक समूह नज़दीक यहाँ से है, तो यहाँ से नज़दीक है बच्चों, इसलिए CHO पहला स्थान पे, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा। जब आप गिनती कर लें, ये क्रियात्मक समूह है, क्यों, क्योंकि यहाँ से देख लीजिए CHO मिल रहा है। अगर गिनती कर लें तो गिनती करने के बाद आप इस सूत्र का उपयोग करिए, बस उत्तर आ जाएगा। देखिए क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो CH3 CH3 CH2 CH3O है, नहीं है। और क्या दिख रहा है, ये CH3 आप अलग चीज़ है। CH3 किस में मिलेगा, पार्श्व के रूप में मिलेगा। अगर लगातार कार्बन है, बीच में कोई बांड दूसरा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये CH3 जो है ये कार्बन का मुख्य चेन कहलाता है और इसको हम गिनते हैं। अगर नीचे यहीं होता तो इसको मुख्य चेन न मान के उसको पार्श्व मानते। ठीक, तो यहाँ देखिए 1 2 3 हो गया। अब आप इसमें से कुछ नहीं है, रिंग भी नहीं है, कार्बन की संख्या 1 2 3 है, तो 3 कार्बन को आप कहते हैं प्रोप। उसके बाद सिंगल बॉन्ड को कहते हैं एन, तो प्रोपेन। और कितने नंबर पे CHO जुड़ा है, तो 1। और क्या है, और CHO के लिए देखिए क्या लगेगा, अल। जब इसको जोड़ेंगे तो 1 नंबर अगर रहता है तो हटा दिया जाता है, तो प्रोप जमा एन बराबर प्रोपेन, और उसी में अल जोड़ेंगे तो प्रोपेनल। देखिए न में आ जोड़ेंगे न हो जाएगा, ल पहले से, तो प्रोपेनल 1 या प्रोपेनल, यही लिख सकते हैं। 1 लिखिए या न लिखिए, 1 को हम ड्रॉप भी कर सकते हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से IUPAC हमको लिखना है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग करते हैं अगला प्रश्न।
देखिए ये 3 नंबर प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को एक चीज़ और समझ लीजिए, इस प्रश्न को आपको कंफ्यूज करने के लिए पेपर में ये दे सकता है CH3 CO CH3 ऐसे सटा के दे देगा। आप कंफ्यूज मत होना बच्चों, क्योंकि CO के साथ देखिए यहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, एक यहाँ पीछे पूरा किया, एक आगे पूरा किया, कंप्लीट हुआ। यहाँ 3 और 1 4, 3 और 1 4, मतलब वही है। इस तरीके से लिख दे तब भी या करके लिख दे रहे हैं हम या, ये भी सही है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं गिनती। गिनती उस तरफ से करते हैं जहाँ से क्रियात्मक समूह नज़दीक हो। देखिए यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 नंबर पे, यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 नंबर पे, दोनों तरफ से दूसरे ही नंबर पे आएगा। तो आप जो है जिस तरफ से गिनती करें, यहाँ देखिए 1 है, ये 2 हो जाएगा और ये क्या है 3, तो यानी कार्बन की कुल संख्या 3 है। आपने गिनती कर लिया। जब आप गिनती कर लें तो आपको दिमाग का उपयोग नहीं करना है, दिए गए सूत्र का उपयोग करना है। सूत्र में देखिए इसमें से कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं लगेगा, पहले इसी को लगाते हैं, अगर मिल गया तो। ये नहीं है, इसको देखेंगे, इसमें भी रिंग नहीं है, इसको छोड़ देंगे। कार्बन गिनेंगे तो कार्बन 3 है, 1 2 3, 3 कार्बन को हम कहते हैं प्रोप। यहाँ लिखेंगे क्या, हम प्रोप लिखेंगे, प्रोप। अब इसके बाद हम देखेंगे सिंगल बॉन्ड है, डबल है कि ट्रिपल है, सभी जगह सिंगल है, तो सिंगल बॉन्ड को हम लिखते हैं N। ठीक, ये भी हो गया। यहाँ देखिए इसमें से कौन सा ग्रुप जुड़ा है, तो CO जुड़ा है, CO को हम कहते हैं ऑन। और कितने नंबर पर CO जुड़ा है, तो 2 नंबर पे, तो 2 ऑन। ठीक, इसको ठीक से लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन 2 ऑन। ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं प्रोपेनोन 2, न में ओ जोड़ेंगे नो हो जाएगा, नॉन 2। तो ये भी प्रश्न का उत्तर हो सकता है और प्रोपेनोन 2 भी। तो इस तरीके से ये था प्रश्न संख्या 3, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 4। चलिए प्रश्न संख्या 4 को देखिए। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है CH3 CH2 CH2OH। इसको हम या करके ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2OH। ठीक, ये सबसे बड़ी बात होती है किसी भी श्रृंखला को लिखने में। देखिए यहाँ 2 हाइड्रोजन, एक बांड इधर 3, एक बांड पीछे 4, 2 हाइड्रोजन, एक बांड आगे एक बांड पीछे, क्योंकि 4 कार्बन के पास होना चाहिए। और यहाँ 3 और 1 4। देखिए इस वाले प्रश्न में एक चीज़ आप समझ लीजिए बच्चों, गिनती उस तरफ से करते हैं जहाँ क्रियात्मक समूह नज़दीक हो। तो गिनती हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से। यही एक लड़का कल पेपर में हम कल पढ़ा रहे थे, तो एक लड़का पूछ लिया बच्चों कि CH3 CH2 और CHO में हम यहाँ से गिनती कर रहे हैं 1 2 3, 1 2 3, क्यों? और यहाँ जब हम गिनती करेंगे तो यहाँ से करेंगे, ऐसा क्यों? 1 2 3, ये प्रश्न देखिए। हमारे प्रश्न को आप समझने का प्रयास करिए, हम जो बोल रहे हैं, हम जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं उसको समझिए। हम ये कह रहे हैं कि लड़का एक पूछा कि सर यहाँ एक न, यहाँ से आप ये क्या है, क्रियात्मक समूह है, देखिए CHO। तो क्रियात्मक समूह से हम यहाँ गिन रहे हैं, इसको 1 नंबर, इसको 2 और इसको 3। और यहाँ आप सर यहाँ से नहीं गिन रहे, यहाँ से गिन रहे हैं। यहाँ से अगर इस हिसाब से देखिए तो ये OH भी क्या है, क्रियात्मक समूह है। तो गिनती हमको यहाँ से करना चाहिए, लेकिन हम कहाँ से कर रहे हैं, उसके बाद वाले से कर रहे हैं। ठीक, तो याद करके रखिएगा, जब कार्बन दिखेगा तभी गिनती करेंगे हम वहाँ से। यहाँ अगर C न होता, केवल OH होता या कोई दूसरा होता C के अतिरिक्त, जैसे Cl होता, तो हम गिनती केवल यहीं करते, या इसको 1 मानते और इसको 2 मानते। ठीक, तो गिनती हमें वहाँ करना है जहाँ कार्बन दिखे। तो इसीलिए इस जो हमने ये प्रश्न लिखा था, ये वाला CH3 CHO, ये वाले प्रश्न में यहाँ कार्बन गिनेंगे 1 2 3, और 3 कार्बन को आप कहते हैं प्रोप, और
CHO लगा है तो प्रोपे, यहाँ देखिए प्रोप हो जाएगा 3 कार्बन के लिए, तो प्रोपे, और सिंगल बॉन्ड है तो न प्रोपेन हो जाएगा, और अल लगेगा तो प्रोपेनल हो जाएगा। इस तरीके से इसका उत्तर होगा प्रोपेनल 1। 1 को लिखिए या हटा दीजिए तब भी कोई गलत नहीं है। लेकिन इस वाले प्रश्न को समझिए, यहाँ जो है, अब आप समझ गए होंगे कि हम क्या कह रहे हैं। ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब कार्बन होगा तभी हम गिनती क्रियात्मक समूह का भी करेंगे, और अगर क्रियात्मक समूह में कार्बन नहीं होगा तो हम गिनती आगे से करेंगे जहाँ से क्रियात्मक समूह नज़दीक होगा। अब बताइए OH में, OH अगर इस तरफ से गिनेंगे तो 1 2 3, तीसरे नंबर पे OH मिलेगा, और यहाँ से गिनेंगे तो पहले नंबर पे। तो गिनती उस तरफ से करते हैं जहाँ से क्रियात्मक समूह नज़दीक हो। क्रियात्मक समूह यही सब हैं बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, बार बार क्रियात्मक समूह प्रयोग कर रहे हैं हम। तो यहाँ से नज़दीक है। अब देखिए, जब आप गिनती कर लें तो आपको दिमाग नहीं चलाना है, दिए गए सूत्र को पढ़ लेना है, इतने अच्छे से पढ़ लेना है कि याद हो जाए। यहाँ देखिए ये है ही नहीं, कहीं भी नहीं है, ये रिंग भी नहीं है। ये देखिए आप सोचते होंगे बच्चों कि ये CH3 तो दिख रहा है, यहाँ CH3 तो है नहीं। CH3 जब पार्श्व श्रृंखला के रूप में आए ऐसे CH3 CH3, और यहाँ अगर दिख जाए CH3 पार्श्व के रूप में, तब ऐसी स्थिति में इसको हम लिखेंगे क्या, मेथिल। अगर लंबी श्रृंखला में है, सीधी श्रृंखला में है, तो इसको हम मेथिल नहीं कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए इस जगह पे CH3 कितने कार्बन हैं, 3। न तो ये है न तो रिंग है, कार्बन की संख्या 3 है, तो 3 कार्बन को हम कहते हैं प्रोप। 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप। सभी जगह है सिंगल बॉन्ड तो प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड के लिए N जोड़ेंगे तो प्रोपेन, और 1 नंबर पे जुड़ा है अल तो 1 आल। OH के लिए क्या लगाते हैं, आल, ये हो जाएगा। अगर इसी को आप ठीक से लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं प्रोपेनाल 1, प्रोपेनाल 1, ये भी लिख सकते हैं। और एक को आप हटा भी सकते हैं, डायरेक्ट इसको प्रोपेनाल भी लिख सकते हैं, प्रोपेनाल। अब एक को क्यों हटा सकते हैं, क्योंकि बच्चों एक रहे न रहे, क्योंकि एक रहने पर ड्रॉप कर भी सकते हैं आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से ये आपको बेहतर समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए, इस 5वें प्रश्न में भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए इस 5वें प्रश्न में कहीं भी, अब देखिए गिनती हम कहाँ से करते हैं, जहाँ क्रियात्मक समूह नज़दीक हो। यहाँ क्रियात्मक समूह नहीं है। जब क्रियात्मक समूह नहीं हो तो डबल बॉन्ड जहाँ से नज़दीक हो वहाँ से गिनती करते हैं। डबल बॉन्ड भी नहीं है, तब जब डबल बॉन्ड ना हो तो ट्रिपल बॉन्ड जहाँ से नज़दीक पड़े वहाँ से गिनती करते हैं। तो गिनिए 1 2, यहाँ ऊपर से गिनेंगे अगर 1 2 3 4, यहाँ दूसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ नीचे से गिनेंगे तो 1 2 3 4। तो देखिए दोनों जगह से दूसरे ही नंबर पे आ रहा है। तो अब आप फ्री हैं, किसी भी तरह से गिनती कर लीजिए। गिनती करने के बाद हमने आपको कई बार बता दिया है, अपने दिमाग का उपयोग बंद करिए, सूत्र का उपयोग चालू करिए। इसमें से ये वाला नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये है। कार्बन कितने हैं, 4। 4 कार्बन को हम कहते हैं ब्यूट, ये हो जाएगा ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो N लगेगा तो ब्यूट। अब देखिए ब्यूट के बाद, अब देखिए सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल, ट्रिपल बॉन्ड है। किस नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो 2, तो ब्यूट 2 आइन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या, आइन, ब्यूट 2 आइन या ब्यूटाइन 2। इसको हम ये भी लिख सकते हैं ब्यूटाइन 2। तो देखिए ब्यूट क्यों, क्योंकि कार्बन की संख्या 4 थी। 2 क्यों लगा, क्योंकि दूसरे नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है। आयन क्यों लगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक, और कोई और आगे वाला नहीं है, बस इतने पे हम इसको रोकेंगे। ये था प्रश्न संख्या 5। स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 6। चलिए देखिए 6वां प्रश्न में भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ये 6वें प्रश्न में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या दिया है, तो ये प्रश्न डायरेक्ट आपकी किताब में है बच्चों, आप देख भी सकते हैं। तो देखिए 6वां प्रश्न कुछ नहीं है, पहले इसको ठीक से लिख दीजिए। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH
COH, देखिए इसके साथ लगा है क्या OH और यहाँ क्या CH3। अब आप आराम से इसको कर लेंगे। गिनती हम उस तरफ से करते हैं जहाँ से क्रियात्मक समूह नज़दीक हो। इसमें क्रियात्मक समूह है, हाँ, तो इस तरफ से गिनेंगे तो 1 2, इस तरफ से गिनेंगे तो 1 2, चाहे जिधर से गिन लीजिए। तो 1 2 3। गिनती करने के बाद आपको दिमाग का उपयोग बंद करना है, सूत्र का उपयोग चालू करना है। सूत्र क्या है? क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो, एक कुछ भी नहीं है तो इसको छोड़ेंगे। रिंग भी नहीं है, छोड़ देंगे। आगे कार्बन है। कार्बन कितने हैं बच्चों? तो कार्बन की संख्या यहाँ 3 है, तो 3 कार्बन को हम क्या लिखते हैं? 3 कार्बन को हम लिखते हैं प्रोप। 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? प्रोप। सभी जगह सिंगल बाड है तो लिखेंगे एन, प्रोप जमा एन। देखिए इसको लिख दिया। इसके बाद बाड को देखते हैं तो बाड सिंगल है तो एन लिख दिए। उसके बाद हम लोग अनुलग्न 2 डिग्री अनुलग्न देखते हैं, यानी क्रियात्मक समूह। इसमें क्रियात्मक समूह OH है और किस नंबर पर है? 2 नंबर पर। यहाँ दूसरे नंबर पर OH है तो 2 और OH के लिए लिखते हैं ऑल। तो यहाँ से जोड़ देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोपेनाल 2, प्रोपेनाल 2 या 2 प्रोपेनाल। 2 प्रोपेनाल। प्रोपेनाल कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर, तो 2 प्रोपेनाल। इस तरीके से इस प्रश्न संख्या 6वें का हुआ। यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता था क्योंकि CH तो है ही, उसी के साथ OH लगा के दिया है, यानी ये सिंगल बाड नीचे लगाएंगे। अगर आप देखिए बगल में सिंगल बाड लगा देंगे इस तरीके से CH3 CH तो OH और CH3, तो देखिए नहीं बन पाएगा। 3 और 1 4 हुआ। ये OH जो है 2 बाड जुड़ता ही नहीं। क्यों? क्योंकि OH केवल एक बाड के साथ जुड़ता है, इसीलिए बीच में ना होकर के बल्कि नीचे आएगा और एक ही बाड के साथ जुड़ेगा। अब आपको समझ में आया होगा इस प्रश्न को लेने का उद्देश्य क्या था। ठीक, इसको उतारिए। तब ये आप ये भी समझ गए होंगे केवल किसके साथ डबल बाड लगा है? CO के साथ। यानी जो CO है कीटोन समूह है, ये ऐसा है जो दोनों तरफ जोड़ सकता है अपने, इस तरफ भी और इस तरफ भी। OH कभी भी दोनों तरफ नहीं जोड़ पाएगा, नहीं CH, नहीं ये, नहीं कोई भी नहीं, केवल कौन? कीटोन। और भी हैं जो डबल को जोड़ते हैं, लेकिन इस ग्रुप में जो हमने लिखा है केवल यही ऐसा है जो जोड़ सकता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग करते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न संख्या 7 भी थोड़ा ठीक ठाक है। इसमें क्या दिया है? CH3 का ट्वाइस CH सिंगल बाड CH2 OH। अगर इसको डायरेक्ट आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम आप कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हैं तो हम और दोनों पढ़ा रहे हैं, तो आप इस तरीके से समझने का प्रयास करिए कि आपको दिक्कत ना हो। हम यही प्रयास करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आए। हम तो पढ़ लिए हैं, जो हमारा होना था हो गया है। तो देखिए इसको करेंगे कैसे? यहाँ है CH3 डबल है, यानी यहाँ लिखेंगे CH, फिर हो जाएगा CH2 और ये आ जाएगा OH। यहाँ पर हम जोड़ देंगे CH3 को, जो ट्वाइस है बच्चों, ये ट्वाइस को हमने यहाँ जोड़ दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि CH3 अगर 2 बार लिखेंगे, देखिए ऐसे ही हम अगर मान लीजिए CH3 कर देंगे तो फिर आगे क्या है? CH है और CH2 है और क्या है? OH है, तो बन नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि 3 है, यहाँ है, एक ये 4 और एक ये 5, और ये 5 ले नहीं सकता, तो ये जुड़ेगा किसके साथ? केवल CH के साथ। क्यों? क्योंकि आगे एक बाड यहाँ है 1 और एक ये 2 और एक इधर बना देगा 3, एक नीचे 1 2 3 और एक खुद लिया 4, तो इस तरीके से बनाएगा। तो अब आपको समझ में आया होगा कि ये किस तरीके से हमने लिखा। लिखने के बाद आपको क्या करना है? गिनती करना है। गिनती उस तरफ से करेंगे जहाँ से क्रियात्मक समूह नज़दीक हो। क्रियात्मक समूह नज़दीक कहाँ है? OH है क्रियात्मक समूह, ये नज़दीक पड़ेगा इस तरफ से। OH को नहीं गिनेंगे क्योंकि OH के पास कार्बन नहीं है। 1 2 3। ठीक, लिखने के बाद गिनती, अपने दिमाग का उपयोग बंद करना है, सूत्र का उपयोग चालू करना है। इस सूत्र को हम हर वीडियो में बता रहे हैं जिससे आपको सूत्र ही याद हो जाए। देखिए इसमें से कुछ दिख रहा है, हाँ यह आ गया, अभी CH3 आ गया। और CH3 तब गिनते हैं बच्चों जब पार्श्व श्रृंखला के रूप में हो। ये देखिए पार्श्व कहलाता है। वीडियोज को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये पार्श्व श्रृंखला है। CH3 प्रतिस्थापी ग्रुप है
और CH3 किस नंबर पर है, 2 नंबर पर। और CH3 को कहते क्या हैं, तो मेथिल कहते हैं। तो ये हो जाएगा 2 मेथिल, ये 2 मेथिल 2 नंबर पर मेथिल है। ये हो गया। रिंग है, नहीं है। कार्बन है, हाँ 1 2 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, तो प्रोप हो जाएगा। और सिंगल बॉन्ड है, तो सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, तो एन लगेगा, तो प्रोपेन। और उसके बाद क्या करेंगे, ये हो गया आल, माने OH है, और OH किस नंबर पर है, 1 नंबर पर, तो 1 आल। तो क्या हो जाएगा, पूरा मिला के पूरा हम लिख दे रहे हैं 2 मेथिल प्रोपेन 1 आल, प्रोपेन 1 आल या 2 मेथिल प्रोपेनाल। ठीक, इस तरीके से भी हो सकता है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 मेथिल प्रोपेनाल 1, या 1 को ड्रॉप भी किया जा सकता है अगर 1 नंबर पे है तब। ये था प्रश्न संख्या 7। इसमें भी आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, इसीलिए आज हम ऐसे प्रश्नों को कर रहे हैं जिसमें आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। ये प्रश्न संख्या 8 है और इसमें भी पक्का आपको कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। देखिए, ये दिया है CH3 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 CH3, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 3 और 1 4। यहाँ कार्बन का चारों संयुक्ता पूर्ण है। ठीक, अब देखिए हम गिनती करेंगे। यहाँ देखिए, चाहे ऐसे गिन लीजिए 1 2 3, चाहे ऐसे 1 2 3, चाहे ऐसे 1 2 3, सब से आपको 3 ही मिलेगा। तो हम सीधे सीधे कर लेते हैं 1 2 और क्या 3। ये 1 2 3 हो गया। अब आप इस चेन को ले लीजिए और इसके अलावा जो भी बच रहा है, इसके अलावा जो भी बच रहा है सब का सब कहलाएगा क्या, पार श्रृंखला, जिसे हम लोग कहेंगे प्रतिस्थापी। ये बच गया। इसके अलावा जो भी बच रहा है बच्चों, ये सब है पार्श्व, यानी CH3 भी एक पार्श्व श्रृंखला है। ये भी, ये क्या कहलाता है, पार्श्व श्रृंखला। पार्श्व श्रृंखला, वीडियोज को देखेंगे तब आपको बेहतर समझ में आएगा। श्रृंखला, ये अब ऐसी स्थिति में गिनती हो जाने के बाद अपना दिमाग नहीं लगाना है। आप बोल सकते हैं सर इस तरफ से गिनिए 1 2, तब भी 2 नंबर पे आएगा, तो आप जाहिर इधर से गिनिए। तो पार श्रृंखला हो गया। अब देखिए, गिनती गिनने के बाद अब हम अपना नियम कानून लगाना बंद करते हैं, सूत्र लगाना चालू करते हैं। ये कुछ है, हाँ CH3 है। क्यों? क्योंकि ये पार्श्व के रूप में है। अगर पार्श्व के रूप में रहता है तो इसको हम मेथिल कहते हैं। और कितनी बार मेथिल है, तो 2 नंबर पर 2 बार है। तो यहाँ लिखेंगे कैसे, 2 2 2। 2 बार क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 2 बार CH3 है, एक बार ऊपर एक बार नीचे। 2 2, अगर 2 बार रहता है तो 2 को कहा जाता है डाई, 3 रहता है तो ट्राई, 4 रहता है तो टेट्रा, 5 रहता है तो पेंटा, 6 रहता है तो हेक्सा। इस तरीके से CH3 कितनी बार है, 2 बार, तो डाई। और CH3 को हम कहते हैं क्या, मेथिल। तो 2 2 डाई मेथिल, 2 2 डाई मेथिल। इतना होने के बाद रिंग देखते हैं, रिंग नहीं है। कार्बन 3 है, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, तो प्रोपेन। एन क्यों लग गया? क्योंकि सब जगह सिंगल बॉन्ड है और ये भी, ये सिंगल बॉन्ड के बाद ये क्रियात्मक समूह मौजूद नहीं है, तो इतने पे छोड़ दिया जाएगा। 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन, ये है IUPAC नाम। इसको साधारण नाम इसका जो होता है वो होता है नियोपेंटेन। नियोपेंटेन, ये इसका साधारण नाम है बच्चों। इसको नियोपेंटेन भी कहते हैं, लेकिन ये कौन सा नाम है, साधारण नाम। ठीक, इसका साधारण नाम है नियोपेंटेन और इसका IUPAC नाम है 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन। तो आपको किस नाम से पढ़ रहे हैं, IUPAC, तो इसी के बारे में जानकारी रखनी है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 9। चलिए प्रश्न संख्या 9 को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 में क्या दिया है, ये देखिए। अब यहाँ CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ C है और ये COO जो है ये कीटोन समूह है।
तो पहले हम गिनती कहाँ से करेंगे, जहाँ से क्रियात्मक समूह नज़दीक हो। ये क्रियात्मक समूह है, इस तरफ से गिनेंगे तो 1 2 3 चौथे नंबर पे आएगा, और इस तरफ से गिनेंगे तो दूसरे नंबर पे। तो गिनती वहाँ से करते हैं जहाँ से नज़दीक हो क्रियात्मक समूह। तो 1 2 3 4 5। गिनती करने के बाद दिमाग का उपयोग बंद करना है, सूत्र का उपयोग चालू करना है। ये नहीं है, ये भी नहीं है, कैसे देख लीजिए, नहीं दिख रहा है। ये है, कार्बन कितने हैं 5, 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट। तो हो जाएगा क्या, पेंट। और सिंगल बाड है सब जगह, ये डबल बाड मत समझिएगा, ये कीटोन समूह का डबल बाड है। तो पेंट, पेंट और सिंगल बाड है तो एन, पेंटेन। और कितने नंबर पर कीटोन जुड़ा है, तो 2 नंबर पे, पेंटेन 2, और कीटोन के लिए लगता है ओन। ठीक, इसको ठीक से लिखेंगे हम तो ये भी लिख सकते हैं 2 पेंटेनोन, पेंटेनॉन। ये है, ये लिखा जा सकता है 2 पेंटेनॉन। ये है प्रश्न संख्या 9। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 10। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 सिंपल ले लिए हैं। अब ये अंतिम प्रश्न होगा, नहीं तो एक और कर लेंगे। ये सिंपल इसलिए ले लिए हैं कि आपको अब समझ में आ गया होगा इस तरफ से गिने कि इस तरफ से। अब आपको इसलिए हमने ले लिया है कि आप इस कार्बन को अब मत गिनिएगा। क्यों? क्योंकि ये पार्श्व श्रृंखला में आ गया है नीचे, और जब पार्श्व श्रृंखला में C दिख जाए कार्बन, तब भी उसको हम नहीं गिनते हैं। सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। अगर इस तरफ से गिनेंगे तो 1 2 3, तब भी 2 नंबर पे आएगा ये। और वह इस तरफ से गिनेंगे तब भी 2 नंबर पे, इस तरफ से गिनेंगे तब भी 2 नंबर पे। दोनों तरफ से चाहे जहाँ से गिनिए, दोनों तरफ से सही है। गिनती करने के बाद आप इसका उपयोग करिए सूत्र का। ये कहीं नहीं है, ये भी नहीं है, कार्बन है, कार्बन 3 है, 3 कार्बन को आप कहते हैं प्रोप। ठीक, सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोप प्लस एन। और CHO जुड़ा है तो दूसरे नंबर पर CHO जुड़ा है तो 2, और क्या लिखेंगे, अल। तो CHO के लिए क्या लिख देंगे, अल। तो प्रोपेनल 2 या 2 प्रोपेनल, 2 प्रोपेनल। ये है। इस तरीके से प्रश्न संख्या 10 हुआ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग करते हैं आगे। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 11। 11 नंबर प्रश्न देखिए, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है। इस वीडियो में हम लोग इस तरीके के प्रश्नों को सीख तो नहीं पाएंगे, लेकिन इसी तरीके का प्रश्न अगले वीडियो में आपको मिलेगा। इसी का डेमो देने के लिए हमने लास्ट में इस प्रश्न को ले लिया है। तो देखिए इसका क्या होगा, इसका होगा एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। अब आप पूछेंगे ये कैसे हुआ, तो ये कैसे हुआ इसको जानने के लिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही खतरनाक प्रश्नों के साथ। जिन प्रश्नों को देख करके थोड़ा सा अजीब लगेगा, उस प्रश्न को भी हम लोग सेकंड में करना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।